फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम इसी ई एजुकेटर की ढेर सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से हमने आपको कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो नहीं दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। हर फैमिली में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो उस वजह से हम टाइम नहीं निकाल पाए थे। तो जिस वजह से हम आज आपको 2 दिन बाद अपडेट दे रहे हैं, लेकिन हमने कमेंट में कोशिश की थी लगभग लोगों के मैसेज का रिप्लाई देने के लिए, लेकिन क्वेश्चन का जो संख्या होता है वो इतना होता है कि भाई सबका तो आंसर नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, आज हम पूरी डिटेल, और वैसे कोई अब तक आज तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2 दिन में कोई विशेष ऐसी अपडेट थी नहीं जो मतलब मुझे कुछ अलग से आपको बतानी थी, पर आज है अपडेट तो आज आपको हम बताएंगे। ठीक है, वही सारी अपडेट थी जो अब तक आप लोगों को हम बता चुके थे। तो आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे इसी ई एजुकेटर की, और दूसरी आपको दोपहर तक या शाम तक एक वीडियो और मिलेगी जिसमें जो भी कल और परसों में लिंक ओपन हुए हैं नई वैकेंसी के महिला कल्याण विभाग और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड बहुत तरीके की जॉब्स आपकी मिली जुली बेसिक शिक्षा विभाग की कई डिपार्टमेंट में आप जानते हो निकलती रहती हैं, तो हम उन सभी वैकेंसी की एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो आप लोगों को अगर आपके आसपास के एरिया में कोई जॉब चाहिए और ना ही कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ना ही कोई फीस पेमेंट देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी फीस और एग्ज़ाम इनमें नहीं होता है, जो भी मैं बताती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी ई एजुकेटर की जो भी अपडेट है। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विट लगी हुई है। ये विट कहाँ की है? ये है आपके हाथरस जिले की। और आज चर्चा 8,800 और 10,684 दोनों पे करूँगी। सबसे पहले एक डाउट मैं सब बच्चों का क्लियर कर दूँ, अभी तक 8,800 जो है किसी भी ज़िले में आई नहीं है, बस एक प्रोसेस चल रहा है। ज़्यादातर कंपनियों को ऑर्डर दिए निविदाएँ या कह सकते हैं हम जो बिट हैं वो दी जा रही हैं कि जैसे ही कंपनी का सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये जो ई एजुकेटर भर्ती है वो किसी ना किसी कंपनी के थ्रू कराई जा रही है, तो जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रतापगढ़ का। हमने आपको 3 दिन पहले बताया था कि वहाँ पर कंपनी के चुनाव का सिलेक्शन मतलब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब आपके ज़िले में वैकेंसी आने वाली है, तो जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट दे देंगे। ओके, और यहाँ पर आज बात हो रही है हाथरस जिले की। हाथरस जिले में 8,800, ये बस बात जो कर रही हूँ मैं 8,800 की प्रतापगढ़ की, और आपकी अभी ये हाथरस की। हाथरस में जो है 28 तारीख को, आप जानते हो कल थी 28 तारीख से लेकर 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक का टाइम पीरियड रखा गया है। किसका? कंपनी के सिलेक्शन का। क्यों? क्योंकि आपके हाथरस में 80 सीट्स हैं और यहाँ पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है इसी एजुकेटर की। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है जैसे ही कंपनी का चुनाव हो जाएगा और आपका इसके बाद वैकेंसी आ जाएगी। मतलब आप मान सकते हो अब 8 तारीख तक तो आपकी वैकेंसी कतई नहीं आनी है। क्यों नहीं आनी है? क्योंकि 8 तारीख तक तो कंपनी का चुनाव होगा, उसके बाद कुछ प्रोसेस पूरे करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, उसके बाद कहीं आप मान सकते हो मेरे हिसाब से 15 से 20 सितंबर तक आपकी जो है ये भर्ती आएगी। किसकी? ई एजुकेटर हाथरस की। और आप मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख तक आपकी जो है मैं मान के चलती हूँ आपकी जो प्रतापगढ़ की है वो भी आ जाएगी। 8,800 वाली बकाया आपकी 10,684 तो हो चुकी है वहाँ पर। ठीक है ना, मतलब प्रतापगढ़ में। तो आगे अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यूज़ और आपको दे दूँ, जिन जिलों में कल लास्ट डेट है उसकी चर्चा कर लूँ, या कुछ जिलों में होने वाली, क्योंकि रोज़ बच्चे कुछ नए जुड़ते हैं तो उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनका फॉर्म भर नहीं पाएगा। ठीक है, और मतलब कई बार ऐसा होता है आप लोग भी वीडियो नहीं देखते, कमेंट आते हैं मैं हमने वीडियो ही नहीं देखा। ठीक है, तो ऐसा है। सबसे पहले बात करते हैं रामपुर ज़िले की। ठीक है, क्योंकि रामपुर की क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि रामपुर की कल ही लास्ट डेट है 30 तारीख। ठीक है, और रामपुर की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद रद्द होकर ये दोबारा आई है, ये बड़ी बात है। वहाँ की पता नहीं क्यों पूरी रद्द कर दी गई, या तो कोई फ्रॉड हुआ होगा, आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें बहुत धांधलेबाजी भी चल रही है। और आप सबके बहुत सारे इस चीज़ को लेकर कमेंट आते हैं कि मैम आप जो वैकेंसी बताती हो उसमें पैसा चलता है। देखो ऐसा नहीं है, चलता है, मैं ये नहीं कहूँगी चलता नहीं है, पर ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि सारी भर्ती में चलता है। भाई सारी भर्तियों में नहीं चलता है। ठीक है ना, कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसकी स्पेशल कोई सैलरी होती होगी, तो वहाँ पर ये होता है कि इतने बच्चे अप्लाई करते हैं, सीट कम होती है, तो हो सकता है उसमें लेन देन भाई सैलरी ज़्यादा। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले एक मिल्क डिपार्टमेंट की भर्ती बताई थी, उसकी सैलरी 1 लाख तक थी। अब 1 लाख सैलरी थी, सीट कम थी उसमें, मतलब हर ज़िले में 2-2 सीट थी मेरे हिसाब से। तो ऐसे में मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि धांधलेबाजी हुई हो, क्योंकि इतनी जब सैलरी है तो कोई पैसा देने को भी तैयार हो जाएगा। लेकिन 10 से लेकर 30 हज़ार तक की जॉब के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि पैसा देना चाहिए। भाई मैं
तो 10,000 से 30,000 तक की किसी भी जॉब को मैं तो कभी पैसा नहीं दूँगी, और मैं तो खैर ज़्यादा को भी नहीं दूँगी, ठीक है भाई, अपने दम पे करना चाहती हूँ जो भी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मतलब एक उदाहरण दे रही थी मैं, तो नहीं करना चाहिए। 10 से 30,000 तो आप लोग नॉर्मल प्राइवेट भी काम करके, नॉर्मल अपना भी कुछ काम करके भी कमा सकते हो, ठीक है। मैं जहाँ तक मेरा ये मानना है, ओके। तो गलत काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी रामपुर की 30 अगस्त है लास्ट डेट, और मथुरा की जो है आपकी 7 है, मथुरा की 7 सितंबर है, ठीक है, 7 सितंबर। मथुरा की भी 7 सितंबर है, और ध्यान रखिएगा अलीगढ़ की भी 7 सितंबर है। अलीगढ़ में उंगली से लिख रही हूँ तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ा रही होगी। अलीगढ़ से भी आपकी 7 सितंबर है। बात आती है कुशीनगर की। कुशीनगर की लास्ट डेट कब है कुशीनगर की, तो मैं बता देती हूँ, आपकी है 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। तो रामपुर की 30 अभी 30 सितंबर मतलब कल ही लास्ट डेट है आपकी। मथुरा की आपकी 7 सितंबर है, सॉरी, और अलीगढ़ की भी 7 सितंबर है, और आपकी कुशीनगर की 10 सितंबर है, ठीक है। तो शामली की 26 तारीख को अभी हो गई, निकल गई 2 दिन पहले। तो ये तो हो गई आपकी जानकारी की कुछ जिलों में जो लास्ट डेट है उसकी बात कर लेते हैं। अब बात आती है, बहुत से लोग कमेंट आते हैं मैम हमारे ज़िले में वैकेंसी कब आएगी, और ये हमारे ज़िले में आई है नहीं आई है, किन ज़िलों में रह गई है, तो इसकी हम चर्चा अभी करेंगे। तो चलते हैं, हम थोड़ा टाइपिंग कर रखी है मैंने, किन ज़िलों में भर्ती नहीं हुई है अभी तक, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो अभी आपकी शामली में नहीं हुई है, ठीक है, शामली में नहीं हुई है, और आगे हम बात करते हैं बिजनौर में नहीं हुई है, उन्नाव में नहीं आई है, रायबरेली है, जौनपुर है, महाराजगंज है, कुशीनगर में अभी आपकी आई है, 10 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। आगे हम बात, देखो ये जो ज़िले हैं मैं नाम जिनके नाम लूँगी यहाँ पर कि, तो ये वो ज़िले रहेंगे जिसमें अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। अगर कोई बीच में ऐसा नाम आ गया, क्योंकि ये टाइपिंग मैंने कुछ समय पहले की थी, जैसे कि अभी कुशीनगर का आया, तो इसमें अभी चल रही है, इसमें आ चुकी है, तो मैं आपको तुरंत बता दूं कि देखो इसमें आ चुकी है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो ज़िले रह जाते हैं तो समझो उनमें वैकेंसी आपकी आ चुकी है, ठीक है, मतलब अब आपकी आएगी कौन सी, 8,800 आएगी, लेकिन 10,684 आपकी हो चुकी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में मैंने एक डाउट क्लियर कर दिया था कि अभी तक 8,800 में कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो इतना इसी से आपको समझ जाना चाहिए था। लेकिन बहुत से बच्चे फिर भी पता नहीं क्यों कमेंट करते हैं, जिससे और जो बच्चे समझ जाते हैं उनका भी संग खराब होता है, ठीक है। तो महाराजगंज कुशीनगर में मतलब चल रही है, कौशाम्बी में अभी नहीं आई है, सोनभद्र में नहीं आई है, अम्बेडकर नगर में अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अब बात आती है ये बलिया का, बलिया में नहीं आई है अभी तक, इधर देखिए, ओके। ललितपुर में नहीं आई है, आजमगढ़ में हो चुकी है आपकी, तो इसे कट कर दीजिए। बलरामपुर में अभी नहीं आई है, बलिया में नहीं आई है, अलीगढ़ में आपकी चल रही है, 7 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, तो अब इसको कट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इन जिलों में अभी इसमें अभी चली रही है अलीगढ़ में, तो इसका मैंने आपको बता दिया, ओके। आगे बात करते हैं, अभी चंदौली में नहीं आई है, कानपुर नगर में नहीं आई है, ठीक है, कानपुर नगर में नहीं आई है, चित्रकूट की हो चुकी है, नहीं चित्रकूट में भी नहीं हुई है, ठीक है, सुल्तानपुर में नहीं हुई है, बहराइच में भी अभी नहीं आई है, और बदायूं में नहीं आई है, और हाथरस की अभी आपकी जो है मतलब नहीं आई है, और आगे हम हाथरस की आपकी हो चुकी है, कन्नौज की नहीं आई है, ठीक है, कन्नौज की नहीं आई है। तो ये वो ज़िले हैं जहाँ अभी तक वैकेंसी आपकी नहीं आई है, ठीक है। तो आई होप अब आपको कोई आपकी समस्या नहीं रही होगी, ये डाउट क्लियर हुआ आपका। दूसरा, आपकी 28 तारीख कल मिर्ज़ापुर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ, तो ये भी आपको पता चल गया होगा, तो मैंने बता ही दिया था, 2-3 दिन पहले ही बता दिया था, तो ये कुछ जानकारी थी। अब बात आती है कि चंदौली, हाथरस, चित्रकूट, जौनपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, बलिया, कौशाम्बी, ये ज़िले ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी आपको सितंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी, मुझे उम्मीद है, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट वीक तक किसकी देखने को मिल जाएगी, जो नाम अभी मैंने लिए, चंदौली, हाथरस, चित्रकूट, जौनपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, बलिया, कौशाम्बी, ये लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट आते हैं इसलिए हमें बताना आपका यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है 8,800 की, थोड़ी चर्चा रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 8,000 में जो भी जिलों के मैं नाम ले रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, एक तो देवरिया, एक औरैया, अलीगढ़, अमेठी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बस्ती, हरदोई, ये ज़िले ऐसे हैं यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का भी चुनाव हो चुका है आपकी, ठीक है। तो अब बात आई कि जब चुनाव हो गया तो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, थोड़ा सा वेट करिए, उम्मीद है सितंबर के फर्स्ट माह तक आपको देखने को। देखो ये मैं एक अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि जब एजेंसी का चुनाव हो जाता है तो 10 से 15 दिन के बीच कोशिश रहती है कि वैकेंसी आ जानी चाहिए, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए इस बात को, ये चीज़ हुई पूरी जो प्रक्रिया है, तो मैं मान के चलती हूँ कि अगर 10-15 दिन का भी समय मैं मानती हूँ तो आपका जो है इसी के बीच हो जाएगा, आपके सितंबर का फर्स्ट वीक जहाँ तक लगेगा, जब तक आपके यहाँ पर भर्ती जो है
आ जाएगी। तो आई होप मैंने कोशिश की है मैं सभी को बता सकूं, ठीक है। वैसे लगभग 8,800 में भी 10-15 ज़िले ऐसे हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी भी चुनी जा चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं ये लोग, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो अब आपसे हम बात करेंगे, हाँ ये बहुत बड़ी अपडेट रहेगी। देखो ये होता भी गड़बड़ हो जाती। हरदोई ज़िले में आपकी 1 तारीख से आपका क्या है ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हरदोई में 1 तारीख से ट्रेनिंग जो है आपकी स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। और मथुरा में जो है अगर हम बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब बात आएगी अगर मथुरा में ट्रेनिंग पूरी हो गई है तो मथुरा में 7 सितंबर लास्ट डेट क्या है, ये 7 सितंबर में लास्ट डेट जो है वो उन लोग बच्चों की है जैसे कि मथुरा में सीट आई थिंक मुझे थोड़ा याद नहीं है, कुछ 159 आई थिंक कुछ ऐसी सीट थी जिसमें सीट्स खाली रह गई थी। जब सीट खाली रह गई कौन सी वाली 10,684 वाली, 8,800 कभी आई नहीं है। तो उसमें जब सीट 59 सीट खाली रह गई, खाली कितनी रह गई 59 रह गई। अब ये 59 सीट के लिए दोबारा निकाली गई वैकेंसी, ठीक है। तो ये जो बदायूं में जो वैकेंसी निकाली गई है ये 59 वालों की जो है दोबारा निकाली गई है, मतलब है बदायूं की वही भर्ती, बस सीट खाली रह गई इसलिए दोबारा निकाली गई। और इससे आप सभी को एक संदेश और मिलता है। आप लोग कहते हैं मैम लिंक दोबारा ओपन होगा क्या हमारे ज़िले में, तो इसका एक जवाब आप सुन लीजिए। अगर आपके ज़िले में बाई चांस सीट खाली रह जाती है जैसे कि ये मथुरा में रह गई तो आपके ज़िले में लिंक ओपन हो सकता है, अन्यथा की कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये जवाब मिल गया। और इसलिए जो पुराना हो चुका था जिनका सिलेक्शन उनका ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है, अब उनकी ज्वाइनिंग रह गई है, खाली स्कूल जाना है फिर उनकी सैलरी आएगी। तो ये रहेगा बकाया आपकी हरदोई में 1 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो जिनका भी हुआ है सिलेक्शन वो तैयार रहे। एक रिक्वेस्ट लास्ट में मैं अपने लिए करना चाहूँगी आप सभी से, जो कि रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके यहाँ किसी के भी पास कोई लिंक आता है, कोई भी मैसेज आता है आपके पास कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है किसी भी ज़िले में, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि कई जो ये जानकारी है ना सबसे पहले आपको मिलेगी। जब आपके ज़िले में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तो हमसे पहले आपको पता चलेगा, क्योंकि मैसेज आप ही लोगों के पास आएगा। जब आप लोग हमें बताएंगे तभी हम उन बच्चों को बता पाएंगे जिन बच्चों के पास नहीं, मतलब जानकारी नहीं सही से पहुंच पाती है, तो वो लोग भी अपना कार्यालय जाके पता कर लेंगे, ठीक है, उनका भी फायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ इतना मेरे लिए कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोशिश की है मैंने A to Z आपको जानकारी देने के लिए। अगर कुछ रह गया हो विशेष तो पहले वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ही कमेंट करेंगे, ठीक है। तो कुछ रह गया होगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। वैसे मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर कुछ नहीं रह गया, मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जाते जाते वीडियो को करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।